नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ इंटरनोड्स, यानी पर्व का निर्माण। जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं या जो सहवन पादप होते हैं उनके अंदर पर्व जो है उनका निर्माण किस प्रकार होता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये टॉपिक क्लास बीएससी सेकेंड ईयर का है, जो बॉटनी का थर्ड पेपर है, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी पुष्पीय पादपों में संरचना, परिवर्धन तथा जनन। इस पेपर से ये टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सूट एपिकल मेरिस्टेम होती है, यानी जो प्ररोह शीर्ष विभज्योतक होती है, तो उसके अंदर अगर हम बात करें तो लीफ प्राइमोर्डियम यानी जो पर्ण आद्यक होते हैं, और कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है या कोशिकाओं का समूह होता है जिनसे कि आगे जाकर के नोड और इंटरनोड का निर्माण होता है। तो सूट एपिकल मेरिस्टेम के अंदर जो पर्ण आद्यक या लीफ प्राइमोर्डिया और नोड और इंटरनोड जो है इनका विभेदन होता है। ये साइमल्टेनियसली इनका विभेदन जो है वो होता रहता है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि जो पर्व का निर्माण है यानी जो इंटरनोड फॉर्मेशन होता है, इसको एक प्लांट है सैम्बुकस नाइग्रा। इस प्लांट के अंदर पर्व के निर्माण का जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन विस्तार से किया गया था। तो इसको एक मॉडल प्लांट के रूप में मानते हुए हम जो इंटरनोड फॉर्मेशन होता है वेस्कुलर प्लांट्स में उसके बारे में बात करेंगे। तो सैम्बुकस नाइग्रा प्लांट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो इंटरनोड्स होते हैं यानी जो पर्व होते हैं, उसकी एक विशेषता होती है कि पर्व के अंदर कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है, सिनोसिटिक सेल्स होती है, जिसके अंदर की टेनिन पाया जाता है, यानी टेनिन से भरी हुई कुछ सिनोसिटिक सेल्स पाई जाती है इंटरनोड्स के अंदर। ये इंटरनोड्स की एक विशेषता होती है। जबकि नोड का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर इस प्रकार की टेनिन से भरी हुई कोशिकाएं या टेनिन युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। जैसे कि हम इस स्लाइड से अगर इसको समझें तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो एक आप सूट अपेक्स या प्ररोह शीर्ष का डायग्राम है, इसके अंदर जो लेटरल साइड से हमें ये जो यंग लीफ प्राइमोर्डिया है यानी युवा पर्ण आद्यक जो है उसका डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ हमें एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं हम यहाँ पर, यंग टेनिन सिनोसाइट्स, यानी ये टेनिन से भरी हुई कुछ सिनोसिटिक कोशिकाएं हैं जो अभी इनिशियल स्टेज के अंदर, या जिसको हम कह सकते हैं कि यंग स्टेज के अंदर है। और ये जो आप इंटरनोड देख रहे हैं, जो दो नोड है, नोड के बीच का जो पार्ट होता है उसको इंटरनोड कहा जाता है। तो ये इंटरनोड जो होता है उसके अंदर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है, इसके अंदर हमें टेनिन से भरी हुई सिनोसिटिक सेल्स जो है वो दिखाई दे रही है। जहाँ पर भी इंटरनोड होगा वहाँ पर टेनिन से भरी हुई सिनोसिटिक सेल्स हमें दिखाई देती है। और इसका ये जो अध्ययन किया गया था ये सैम्बुकस नाइग्रा प्लांट के अंदर किया गया है। और जो नोड है वहाँ पर हमें इस प्रकार की कोशिकाएं जो कि टेनिन से भरी हुई कोशिकाएं हैं वो हमें नहीं दिखाई देती है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार की टेनिन से भरी हुई या टेनिन युक्त कोशिकाएं नहीं हैं। इसका मतलब है कि जहाँ पर इंटरनोड होता है वहाँ पर टेनिन से भरी हुई कोशिकाएं पाई जाती है और उस स्थान पर इंटरनोड का या पर्व का विभेदन होता है। और जहाँ पर टेनिन से भरी हुई या टेनिन युक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती है वहाँ से नोड का डेवलपमेंट होता है। नोड का डेवलपमेंट और दो नोड के बीच का जो पार्ट है वो इंटरनोड कहलाता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ये मैच्योर टेनिन सिनोसाइट्स होता है। जिस प्रकार ये यंग है टेनिन सिनोसाइट्स होता है जो कि अभी अपने इनिशियल स्टेज के अंदर होता है, और ये जो टेनिन सिनोसाइट्स है जो कि इंटरनोड के अंदर पाया जाता है, इसको हम देख सकते हैं। इसके बाद में अगर हम युवा प्ररोह शीर्ष की बात करें यानी यंग शूट अपाइसिस की, तो वहाँ पर हमें ये ऑब्जर्व किया जा सकता है कि जो टेनिन युक्त कोशिकाएं हैं और वह कोशिकाएं जिनमें ये टेनिन नहीं पाया जाता है, यानी टेनिन कंटेनिंग सेल्स और टेनिन फ्री मदर सेल्स जो होती है वो हमें यंग शूट अपाइसिस के पास में दिखाई देती है। तो जहाँ पर टेनिन कंटेनिंग सेल्स होगी या टेनिन कंटेनिंग मदर सेल्स होगी वहाँ से इंटरनोड का डेवलपमेंट होगा, और जहाँ से
जहाँ पर टेनिन फ्री मदर सेल्स होगी, यानी कि जिन कोशिकाओं में टेनिन नहीं पाया जाता है वहाँ से नोड का जो है विभेदन होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो जो टेनिन मदर सेल्स होती है, यानी जो टेनिन मात्र कोशिकाएं होती है जिनके अंदर की टेनिन पाया जाता है, उसका निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इसके अंदर जो ये ट्यूनिका की जो परत होती है, ट्यूनिका की परत के नीचे की तरफ कुछ ऐसी सेल लेयर्स होती है जिनके अंदर की पेरिक्लिनल यानी परिणतिक विभाजन होते हैं, और उनसे आगे जाकर के टेनिन मदर सेल्स का निर्माण होता है, जिससे जो टेनिन सिनोसिटिक सेल्स है उसका डेवलपमेंट होता है। तो टेनिन मदर सेल्स जो है वो ट्यूनिका के नीचे की कुछ कोशिका परत होती है जिनमें परिणतिक विभाजन होने से बनती है। इसके अलावा अगर हम बात करें सब एपिकल रीजन की, यानी जो उपशीर्षस्थ क्षेत्र होता है, जो कि एपिकल जो मेरिस्टेम होता है या जो शूट अपेक्स होता है उसके नीचे की तरफ जो भाग पाया जाता है उसके बारे में, तो इस क्षेत्र के अंदर जो सब एपिकल रीजन का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर हमें एक मेरिस्टेम दिखाई देती है, यानी एक विशेष प्रकार की विभज्योतक दिखाई देती है। उसको कहा जाता है प्राइमरी इलोंगेटिंग मेरिस्टेम। इस प्राइमरी इलोंगेटिंग मेरिस्टेम की सक्रियता से जो तना है या जो स्टेम है उसकी लेंथ या लंबाई के अंदर वृद्धि होती है। तो इस प्रकार की ये जो प्राइमरी इलोंगेटिंग मेरिस्टेम होती है, प्राइमरी इलोंगेटिंग मेरिस्टेम, ये सब एपिकल रीजन यानी जो उपशीर्षस्थ क्षेत्र होता है वहाँ पर पाई जाती है। अगर हम बात करें रोजेट प्लांट्स की, तो रोजेट प्लांट जो होते हैं उनका जो तना होता है वो कंडेंस्ड होता है, यानी संघनित होता है। रोजेट प्लांट्स के अंदर संघनित तना पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सब एपिकल रीजन के अंदर जो प्राइमरी इलोंगेटिंग मेरिस्टेम पाई जाती है उसकी सक्रियता कम होती है, यानी लिटिल एक्टिविटी देखने को मिलती है, जिसके कारण जो स्टेम का जो तना होता है उसकी जो वृद्धि कम होती है और स्टेम हमें कंडेंस्ड या संघनित रूप से दिखाई देता है। इसके बाद में अगर हम कुछ कोलेसेंट फॉर्म की बात करें तो इन प्लांट्स के अंदर जो सब एपिकल रीजन के अंदर जो पाई जाने वाली प्राइमरी इलोंगेटिंग मेरिस्टेम होती है वहाँ पर जो उसकी सक्रियता है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण जो तना जो है वो लंबाई के अंदर वृद्धि करता है। तो ये रोजेट फॉर्म और कोलिसेंट फॉर्म के अंदर डिफरेंस होता है कि रोजेट फॉर्म जो होते हैं उनके अंदर जो प्राइमरी इलोंगेटिंग मेरिस्टेम होती है उसकी सक्रियता कम होती है, जिससे तना जो है वो कंडेंस्ड या संघनित हो जाता है, जबकि कोलिसेंट जो फॉर्म होती है वहाँ पर जो सब एपिकल रीजन में पाई जाने वाली प्राइमरी इलोंगेटिंग मेरिस्टेम है उसकी सक्रियता ज़्यादा होने से स्टेम का जो इलोंगेशन है या लेंथ जो है वो ज़्यादा वृद्धि करती है। इसके बाद में अगर हम डाइकोट प्लांट्स और मोनोकोट प्लांट्स की बात करें इंटरनोड फॉर्मेशन से रिलेटेड करके, तो जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं यानी जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनके अंदर शुरुआती अवस्थाओं में यानी इनिशियल स्टेजेस के अंदर कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन यानी कोशिका का दीर्घीकरण, ये संपूर्ण पर्व जो होता है होल इंटरनोड उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। यानी जो पूरे इंटरनोड होता है पूरे पर्व की लंबाई के अंदर हमें कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घीकरण देखने को मिलता है प्रारंभिक अवस्थाओं के अंदर। लेकिन बाद की अवस्थाओं के अंदर जो सेल डिवीजन है और सेल इलोंगेशन यानी कोशिका विभाजन और कोशिका जो इलोंगेशन दीर्घीकरण होता है वो केवल कुछ हायर लेवल्स जो है वहीं तक सीमित हो जाता है, यानी कुछ सक्सेसिवली जो हायर लेवल है वहाँ तक ये सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन जो है वो सीमित हो जाता है यानी लिमिटेड हो जाता है। इसके बाद में अगर हम ये देखें कि इनका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, कौन से कंपाउंड जो है उसका रोल होता है इंटरनोड के अंदर फॉर्मेशन में, तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जो यंग लीव्स होती है यानी जो युवा पर्ण होती है उस पर्ण के द्वारा कुछ ऐसे फैक्टर या कारक प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज किए जाते हैं और सामान्यतया ये फैक्टर जो है वो जिब्रेलिक एसिड यानी जिब्रेलिक अम्ल या जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है वो हो सकता है, या इससे मिलता जुलता कोई पदार्थ सिमिलर सब्सटेंस जो कि जिब्रेलिन के मिलता जुलता होता है वो यंग लीव्स के द्वारा सिक्रीट या रिलीज किया जाता है और इसी जो पदार्थ या फैक्टर के द्वारा इंटरनोड या पर्व का दीर्घीकरण होता है। इसके बाद में हम डाइकोट प्लांट्स के बाद में अगर मोनोकोट प्लांट्स या एक बीजपत्री पौधों की बात करें तो इनके अंदर जो इंटरनोड होता है यानी जो पर्व होता है
उसकी जो वृद्धि होती है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम यानी अंतर्विष्ट विभज्योतक से होती है। जिस प्रकार डाइकॉट प्लांट के अंदर जो इंटरनोड की वृद्धि थी वो प्राइमरी इलोंगेटिंग मेरिस्टेम से हो रही थी, इसी प्रकार जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनके अंदर जो इंटरनोड होता है उसकी ग्रोथ होती है इंटरकैलरी मेरिस्टेम या अंतर्विष्ट विभज्योतक से। और ये अंतर्विष्ट विभज्योतक जो होती है वो इंटरनोड यानी पर्व के आधार पर, उसके बेस पर या उसके पास में स्थित हो सकती है, जिसके द्वारा आगे जाकर के इंटरनोड जो है वो वृद्धि करता है। अब मोनोकोट प्लांट्स की अगर हम शुरुआती वृद्धि की बात करें यानी इनिशियल ग्रोथ की बात करें तो इनके अंदर जो इनिशियल ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन और सेल इलोंगेशन यानी कोशिका विभाजन और कोशिकाओं के दीर्घीकरण से होती है। लेकिन जो बाद की वृद्धि होती है, जो लेटर स्टेज की जो ग्रोथ होती है मोनोकोट प्लांट्स के इंटरनोड की, वो केवल और केवल कोशिका के दीर्घीकरण से होती है, उसके अंदर कोशिका का विभाजन नहीं पाया जाता है। तो ये मोनोकोट प्लांट के अंदर इंटरनोड की जो वृद्धि है उसके बारे में हमने पढ़ा कि उसके अंदर जो इंटरनोड है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है उससे वृद्धि करता है और इनिशियल स्टेज के अंदर केवल कोशिका विभाजन और कोशिका दीर्घीकरण देखने को मिलते हैं, लेकिन बाद की अवस्थाओं में कोशिका विभाजन नहीं होता है, पूरी तरह से जो है वृद्धि कोशिका के दीर्घीकरण से होती है। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ इंटरनोड्स जिसके बारे में हमने बात की, यानी पर्व का निर्माण जो है संवहनी पादपों में किस प्रकार से होता है। थैंक यू।